हेलो गाइस, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट टर्म इज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हमको जितने भी वेरियस सोर्सेस हैं वो सब समझने हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ दिस एनर्जी। एनर्जी आप लोगों को सबको पता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी हम जो काम करते हैं विदाउट एनर्जी हम कर नहीं सकते, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज एनर्जी। फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क दैट इज़ कंसिडर्ड एज एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखना है। देखिए, आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स पता हैं अभी, कितने लाइफ प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं उनमें भी एनर्जीज चाहिए। बाहर जो एनवायरनमेंट में जितने भी वर्क्स चल रहे हैं वो सारे वर्क किसकी बेसिस पे चल रहे हैं, एनर्जी पे चल रहे हैं। तो इनके सोर्स क्या है, सोर्स मतलब ये एनर्जी आती कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो ये हमको इस चैप्टर में समझना है। इतना आपको पता है। इसके बाद आपको ये भी पता है, आपको इतना ये भी पता है, लॉज ऑफ एनर्जी में जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉय, ये आपको पता है। ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके सोर्सेस हम देखेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है या बता रहा है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं या क्या होते हैं। ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वही होंगे जो क्या होंगे, गुड क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेट करें। ठीक है, या फिर अगर कहा जाए इजीली अवेलेबल हो जाए, दैट कैन बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्ट, जिनको स्टोर या ट्रांसपोर्ट कर सकें हम इजीली परहैप्स। और कह सकते हैं हम इकोनॉमिकली भी हों, अच्छे, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। इस तरीके से जो एनर्जी के सोर्सेज होंगे वही गुड सोर्स कहलाएंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का जो अगर कहा जाए ऐसे कौन से सोर्सेज जो गुड कहलाएंगे, उसका आंसर देखिए आप यहाँ पे। वी कुड देन से दैट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी, कौन से हो सकते हैं, विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, जो ज़्यादा वर्क करे पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल देखें हम, 1 kg ऑफ 1 kg अगर मैंने लिया यहाँ पे वुड, 1 kg मैंने लकड़ी लिया और मैंने वहीं पे 1 kg LPG ले लिया। अब इन दोनों में हमको पता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एक तरीके से ये है, क्योंकि ये क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है इस वुड से ज़्यादा। ये स्मोक करता है, ये नहीं करता है स्मोक। ठीक है, साथ ही साथ ये इजीली अवेलेबल है, ये भी इजीली अवेलेबल है, बट थोड़ा सा इसका यहाँ पे ड्रॉबैक आ जाता है कि ये पॉल्यूशन करता है, ये नहीं करता है। ये 1 kg ऑफ वुड आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ अमाउंट में खाना बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये 1 kg क्या है, कम से कम पूरा खाना बनाने में हेल्प कर सकता है। मतलब कह सकते हो कि इट कैन डू लोड्स ऑफ वर्क। मतलब ये 1 kg ऑफ LPG से हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर वर्क ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि गुड सोर्स कौन सा हुआ, एक तरीके से ये जो क्या है, दैट डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें या मास के हिसाब से देखें तो ये 1 kg ज़्यादा वर्क कर रहा है इसके, इसका मतलब ये है कि ये अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो ऐसा सोर्स होना चाहिए ये, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, गुड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगी वो। इट कैन बी ईजिली एक्सेसिबल। अब कोई भी जो सोर्स होगा अच्छा होगा, वो कब होगा, जब वो इजीली अवेलेबल या एक्सेसिबल होगा। मतलब उसको एक्सेस करना कर सकें हम, ऐसा नहीं कि हम उसका यूज़ ही नहीं कर पाएँ। ठीक है, इट कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट, उसका इजीली ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए या स्टोर हो जाए। तो ऐसे सोर्स जो होते हैं क्या होते हैं, अच्छे सोर्स होते हैं एनर्जी के। इसके बाद पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। जैसे देखिए, ये सस्ता बिकता है, ये महंगा बिकता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो एक नंबर इकोनॉमिक में इकोनॉमी इन्हेंस करने में भी हेल्प करता है, तो ये इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। ठीक है, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं, चार्ज का भी 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क विद इन अ little amount of mass, that can be easily accessible, that can be easy to store and transport, and perhaps most they can be economically, or that एक और पॉइंट अगर आप जोड़ना चाहें, they do not produce pollution, they do not produce pollution। अगर पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं कर रहा है तो भी वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था।
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का वो आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, और आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? दैट कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन, जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो अपने आप बन जाते हैं या बना भी सकते हैं। ऐसे सोर्स को बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जांपल जैसे एयर, वाटर, ठीक है, ये अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनका एक बार यूज़ कर लो तो वो वापस नहीं बनते, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज आर दोज सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिन्यू अगेन, ठीक है। एक बार यूज़ हो गए तो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल एंड कोल, ये क्या है, इसमें आते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है। अब यहाँ पे हमको देखना है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन से सोर्स मतलब आते हैं? एक आता है फॉसिल फ्यूल, इसके बाद आएगा आपका थर्मल पावर, हाइड्रल पावर, कन्वेंशनल सोर्स हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें कुछ इंप्रूवमेंट की जाती है, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें बायोमास आ गया, विंड एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट वो आते हैं अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से आते हैं? सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये थे आपके कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। इसमें हम जो फर्स्ट देखेंगे वो है हमारा सबसे पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? द डेड रिमेंट्स ऑफ पास्ट लाइफ इज कॉल्ड फॉसिल। उनको बोलते हैं फॉसिल, जो ज़मीन में से निकलते हैं, डेड रिमेंट्स थे बहुत ज़माने, मतलब कह सकते हैं ईयर्स बैक, दे गेट बरीड इनटू द अर्थ एंड, और वो क्या कन्वर्ट हो गए? फॉसिल में। और फॉसिल से ही फ्यूल भी बनता है। इन एंशियंट टाइम वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वाज ऑल्सो यूज्ड फॉर लिमिटेड एक्टिविटी। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दिस यूज? द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल। द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन had led to the better quality of life all over the world. So it also caused the global demand for energy to grow at tremendous rate. तो द ग्रोइंग डिमांड। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, आप फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन से आते हैं आप लोगों को पता है? कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, कोल तो आपको पता ही है, ये जो है क्या है? फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम भी क्या है? फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये डेड रिमेंस ऑफ, जो डेड रिमेंस थे वही कन्वर्ट हुए हैं इनमें, कोल में और पेट्रोलियम में। मिलियंस ईयर्स तक ये जो भी प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट थे जो अर्थ के अंदर दब गए थे, वही कन्वर्ट हुए हैं कोल और पेट्रोलियम। अब ये जो हैं ये भी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं अपने अपने, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो एक फॉसिल फ्यूल्स में जो सोर्सेस आते हैं वो आते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पे देखिए आप इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें आपको यही बताया गया है कि दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। साथ ही साथ ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताया है, आप लोगों को सब पता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लास्ट पैराग्राफ, इसमें द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल कैन बी समवॉट रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन। अब कंबशन होता है इनका, ये बर्न होते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको क्या रिड्यूस किया गया है बाय यूजिंग टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एशेस इनटू द सराउंडिंग। क्योंकि ये जब दोनों जलते हैं तो क्या होते हैं? एश, पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, बहुत सारा कुछ निकलता है। तो ये दोनों मेजर जो हैं बहुत पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है कोल कहाँ यूज़ होता है? कुकिंग वगैरह या थर्मल पावर स्टेशंस में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं सारे कहीं ना कहीं हर जगह यूज़ होते हैं, कार, बस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब पता है आपको। तो इस तरीके से जो है इनके हमको क्या, फॉसिल फ्यूल के बारे में हमको क्या पता चला कि ये एक सोर्स है जो हमको क्या प्रोवाइड करता है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इज इट क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो देखिए, जैसे एक एग्जांपल और दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, कैसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को पता ही है, जब टरबाइन रोटेट होते हैं डायनेमो से तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखिए स्टीम को यूज़ किया गया है। यहाँ पे जब आप हीट दे रहे हो तो स्टीम बनती है वाटर से। वो स्टीम क्या करती है? इसको रोटेट करती है, टरबाइन को रोटेट करती है। तो डायनेमो यानी ये जो
रोटेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। तो दिस इज़ आवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। द सिंपलेस्ट टर्बाइन हैव वन मूविंग पार्ट, ये रोटर ब्लेड असेंबली। द मूविंग फ्लूइड एक्ट ऑन द ब्लेड टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। Thus we see that basically we need to move the fan, the rotor blade. With the speed would turn the shaft to the dynamo and convert the mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे हम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है थर्मल पावर प्लांट, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।